फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस माय चैनल। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। ठीक है फ्रेंड, और बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में, लास्ट तक बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, एंड तक बने रहिए जिससे कि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अलंकार के बारे में। मैं आपसे फिर कहूंगी, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर सेशन भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं। एक जो इससे पहले मेरा सेशन जो हो चुका है रस के बारे में, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वहां से इसको कर सकते हैं। रस को मैंने बहुत ही इजी वे में पढ़ाया है, वहां पे आप रस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज हम करेंगे अलंकार के प्रकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं अलंकार की परिभाषा की ओर। कल भी मैंने आपको बताया था अलंकार की परिभाषा, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी कि किसी तत्व के या किसी साधन के आने से जब हमारा जो वाक्य है वो बहुत ही रोचक हो जाता है, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है, तो वहां पे क्या है? वहां पे अलंकार है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी स्पष्ट रूप से परिभाषा करते हैं। परिभाषा, ठीक है, तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से काव्य सरस, रोचक व प्रभावशाली हो जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी वाक्य में इसके प्रयोग से क्या होता है? काव्य सरस, रोचक और प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके चलते हैं हम अलंकार के प्रकार की ओर। अलंकार के प्रकार मैंने कितने बताए थे आपको? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। चलिए तो पहला चलते हैं हम। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार को इसे क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा से आपको क्लियर हो जाएगा, इसकी परिभाषा से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शब्दालंकार के बारे में पढ़ते हैं। शब्दालंकार किसी काव्य रचना में इसके हमें शब्द से ही समझ में आ रहा है इसका मीनिंग, है ना? शब्दालंकार यानी कि किसी काव्य रचना में जब शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर शब्दालंकार होता है। वहां पर क्या होता है दोस्तों? वहां पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अर्थालंकार। आई होप आपको अर्थालंकार के शब्द से ही समझ में आ रहा होगा इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या हो सकता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार का मतलब हो गया जब शब्दों के कारण। ठीक है, अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थों के कारण। किसी काव्य रचना में जब अर्थों के कारण
अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके शब्द से ही हमें समझ में आ रहा होगा कि वहां पर अर्थालंकार होता है, कि उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, ये है शब्दालंकार और ये है अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार शब्दों के कारण और जो अर्थालंकार है वो अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न करता है। इसके बाद चलते हैं उभयालंकार की ओर। तीसरा इसका क्या है? उभयालंकार। ठीक है, तीसरा क्या है इसका? उभयालंकार। उभयालंकार की परिभाषा क्या है? उभयालंकार किसी काव्य रचना में जब शब्दों व अर्थों दोनों के कारण, उभयालंकार में किसी काव्य रचना में जब शब्दों व अर्थों दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर उभयालंकार होता है। तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? वहां पर उभयालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्दों के कारण, अर्थालंकार में अर्थों के कारण और उभयालंकार में शब्दों व अर्थों दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे उभयालंकार होता है। ठीक है, तो ये है शब्द अलंकार के प्रकार, उनकी परिभाषा। ठीक है, पूरी डिटेल में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैंने रस को भी डिटेल में पूरा पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वह मेरे यूट्यूब चैनल से वहां से आप कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक चैनल। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए। ठीक है, और अगर ये सेशन भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि वीडियो और किसी के लिए भी हेल्पफुल रह सके। ठीक है, आई होप आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसी तरह बनी रहिए मेरे साथ। और तो चले हम अगले सेशन में मैं लेके आऊंगी इसके जो शब्दालंकार है। शब्दालंकार की भी 3 प्रकार है, अर्थालंकार की भी हमने 3 प्रकार पढ़े थे फर्स्ट सेशन में। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।